ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थानी देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो कि 4 मास के शयन के बाद जागृत अवस्था में आते हैं, तो चातुर्मास में जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते। और जब भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा के बाद देव उठनी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, समस्त प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ देव उठनी एकादशी के बारे में। इस बार देव उठनी एकादशी की तिथि 2 दिन होने की वजह से व्रत भी 2 दिन किया जाएगा। कुछ भक्त 14 नवंबर को ये व्रत धारण करेंगे, तो कुछ भक्त 15 नवंबर को भी व्रत धारण करेंगे। मतलब दोनों ही दिन तिथि है। इस वजह से इस तरह की परिस्थिति बन रही है कि कुछ भक्त 14 नवंबर को भी व्रत करेंगे, यानी रविवार के दिन भी व्रत धारण किया जाएगा, और 15 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन भी व्रत धारण किया जाएगा। दोनों ही व्रत बहुत श्रेष्ठ हैं, दोनों ही तिथि बहुत श्रेष्ठ है। आप जिस दिन भी व्रत धारण कर रहे हैं, सच्चे मन से श्रद्धा भाव से व्रत कीजिए, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखें। दोनों ही दिन बहुत श्रेष्ठ है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं कि अगर आप 14 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और जो भक्त 15 नवंबर को व्रत करेंगे उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोनों ही तिथियों के पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। देव उठनी एकादशी पर अगर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाए तो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। क्या ऐसा विशेष करें, किस प्रकार से हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, कौन से विशेष उपाय करें कि भगवान श्री हरि विष्णु के उठते ही उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए और हमारे जीवन में सभी प्रकार की शुभता और मांगलिकता का आगमन हो जाए। किसी भी प्रकार की जो बाधा हमारे जीवन में आ रही है वो दूर हो, और कोई भी हमारी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आज करें, वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष कौन से उपाय करने चाहिए, तो 11 अचूक उपाय मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ एकादशी तिथि के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर वीडियो आपको आज की अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें एकादशी तिथि की, तो 14 नवंबर को व्रत अगर आप कर रहे हैं तो पारण आपको कब करना है, और 15 नवंबर को व्रत कर रहे हैं तो पारण आपको कब करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि 14 नवंबर को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पारण कब करना है। देखिए, व्रत की तिथि एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर को प्रातःकाल 5:51 पर और समाप्त हो रही है 15 नवंबर के दिन प्रातःकाल 6:39 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त है 15 नवंबर के दिन। जो लोग 14 नवंबर को व्रत धारण करेंगे, रविवार के दिन हरिवासर समाप्ति के बाद वो पारण करेंगे, और 15 नवंबर को हरिवासर समाप्ति का समय है दोपहर में 1 बजे। इसलिए जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो 1:10 से लेकर 3:19 तक दोपहर में है, क्योंकि हरिवासर समाप्ति के बाद ही पारण किया जाता है। जब तक हरिवासर रहता है तब तक अगर पारण किया जाए तो इसे पाप के समान माना जाता है। इसलिए जो भी भक्त 14 नवंबर को रविवार के दिन व्रत धारण करेंगे, सोमवार को दोपहर में 1:10 से लेकर दोपहर 3:19 तक वो अपने पारण को संपूर्ण करेंगे। और जो भक्त 15 नवंबर को व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6:39 के बाद 15 नवंबर के दिन। इसलिए हमें जो द्वादशी तिथि समाप्ति का जो समय है वो मैं आपको बताऊं। द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 नवंबर को सुबह 8:02 पर। तो पारण हमें कब करना है, पारण हमें करना है 16 नवंबर को। जो भी भक्त 15 नवंबर का व्रत धारण करेंगे, 16 नवंबर को सुबह 6:44 से लेकर 8:01 तक का जो समय है वो आपके पारण के लिए शुभ समय है। इसी शुभ समय में आपको पारण कर लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सुबह 8:01 के बाद, और त्रयोदशी तिथि में पारण करना भी पाप के समान ही माना गया है।
इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप 14 नवंबर को व्रत कर रहे हैं या 15 नवंबर को कर रहे हैं, व्रत दोनों ही श्रेष्ठ हैं। एक बार फिर मैं कहूँ, व्रत किसी भी दिन करें, मन में कोई संशय न रखें, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अर्चन करें, आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होगी। बहुत बड़ी तिथि होती है एकादशी की, और वो भी देव उठनी एकादशी, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जो आज के दिन अगर किए जाएं तो आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो, भगवान श्री हरि विष्णु उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, आज के दिन यानी देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं, विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह हो, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप अगर आपके घर में है, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में आपके घर में विराजमान हो, लड्डू गोपाल जी हो, किसी भी स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु की अगर मूर्ति विग्रह है आपके पास, तो उनका अभिषेक जरूर कीजिए। और आज के दिन पंचामृत से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजों को मिलाकर आप पंचामृत बनाएं। इससे भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह का अभिषेक कीजिए और इसके बाद आप जल से अभिषेक कीजिए। पीले वस्त्र उन्हें धारण कराएं, श्रृंगार करें भगवान श्री हरि विष्णु का, पीला चंदन उन्हें अर्पित करें, तुलसी पत्र उन्हें अर्पित करें। इस प्रकार से अगर विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज के दिन अब जब भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं आप, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए, इससे बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगला जो उपाय है जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, अगर आप इस उपाय को करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। दोस्तों, तुलसी की मंजरी या तुलसी के पत्तों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अगर अर्पित की जाती है, धारण करवाई जाती है उन्हें, तो समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो तुलसी की मंजरी अगर आपके पास उपलब्ध हो, आपने पहले से उतार ली हो, क्योंकि आज तो रविवार है, आज नहीं तुलसी की मंजरी उतार सकते, ना ही कल उतारेंगे क्योंकि एकादशी तिथि है। तो ऐसे में अगर आपने पहले से तुलसी उतार रखी है, तुलसी की मंजरी या पत्ते तोड़ रखे हैं, तो उसकी माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को पहनाएं। और अगर नहीं है तो आप बाजार से तुलसी की जो माला होती है, जो तुलसी की माला बनी बनाई मिलती है, वो माला लाकर भी आप अर्पित कर सकते हैं। आपके घर में अगर तुलसी की माला पहले से उपलब्ध है, तो गंगा जल से उसे शुद्ध करके और फिर आप उसे भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं, तो इससे भी आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन तुलसी माला का विशेष महत्व है। किसी भी स्वरूप में तुलसी की माला, तुलसी के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को अधिक से अधिक आज अर्पित करने चाहिए। अगला जो उपाय है जो आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, मान प्रतिष्ठा, यश, सरकारी नौकरी, संतान की प्राप्ति या कोई भी विशेष मनोकामना हो आपकी, इससे अवश्य पूर्ण होती है। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में अगर आप पीला झंडा अर्पित करते हैं, पीला त्रिकोण झंडा अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगला उपाय जो एकादशी पर यानी देव उठनी एकादशी पर आपको जरूर करना चाहिए। आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं, धन समृद्धि की कामना है, विवाह में देरी हो रही है या किसी भी प्रकार से ग्रह बाधा से आप परेशान हैं, तो आज के दिन दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज अगर आप किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्रों का दान करते हैं, पीले फल, पीली मिठाई का दान करते हैं दक्षिणा सहित, तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती हैं और समस्त प्रकार की कामनाएं, सुख समृद्धि, संतान, विवाह, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज आपको ये जरूर करना चाहिए। एकादशी तिथि पर किए गए दान का फल भी जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। और अगला उपाय यानी कि 5वां उपाय आपको क्या करना चाहिए, एकादशी पर, देव उठनी एकादशी पर केसर का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। आज के दिन केसर का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु के मस्तक पर लगाएं और इसके बाद अपने मस्तक पर भी केसर का तिलक आप जरूर लगाएं। और संभव हो तो आज से ही 41 दिन तक लगातार अगर आप केसर का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, फिर अपने मस्तक पर लगाएं, तो आपके जीवन में समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। धन की अगर आपको कामना है, बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है, या फिर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, कोई भी और आपकी विशेष कामना है, तो पूर्ण होती है केसर का तिलक भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने के बाद अपने मस्तक पर लगाने से। तो आज भगवान श्री हरि विष्णु को आप अर्पित करें, उसके बाद प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु को भी लगाएं और उसके बाद अपने मस्तक पर लगाएं, तो ये चमत्कारी लाभ देने वाला उपाय होता है। दोस्तों, अगला उपाय यानी 6वां उपाय, भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं। किस चीज का भोग लगाने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें शीघ्र प्राप्त होती है। आज के दिन दोस्तों, मखाने की खीर अगर बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किया जाए तो बहुत शीघ्र उनकी कृपा मिलती है। मखाने की खीर में आपको केसर डालना है, अगर उपलब्ध हो तो। केसर ना हो तो आप इलायची डाल दीजिए और तुलसी पत्ता जरूर डालना है, तुलसी दल जरूर डालना है। तुलसी पत्ते के साथ ही भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। तो मखाने की खीर ही आज बनाई जाती है दोस्तों।
एकादशी तिथि पर चावल की खीर नहीं बनाई जाती। चावल का हम पूजा में भी प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए आज मखाने की खीर बनाकर केसर डालकर तुलसी पत्ते के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित करें। उसके बाद अपनी कामना कहें, शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। 7वां उपाय, भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से समस्त प्रकार की धन संबंधी बाधाएं दूर होती हैं। आपके घर में अगर धन का अभाव है, आर्थिक रूप से परेशान है, तो भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त रूप से एक साथ पूजा कीजिए। वैसे भी दीपावली पर हमने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा नहीं की, मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा की है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने का आज विधान है और समस्त प्रकार की सुख समृद्धि की कामना आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की अगर आप विधि विधान से पूजा करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। अगला उपाय जो आपको करना है आज के दिन दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में अगर आप कुछ पैसे अर्पित करते हैं, जैसे कि आपके पास 11 रुपए हो, 21 रुपए हो, 101 रुपए हो, कुछ भी भगवान श्री हरि विष्णु को पूजा में अर्पित करें और पूजा पूर्ण होने के बाद इस पैसे को आप एक पीले वस्त्र में बांधकर या लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। इतना करने से आपके घर में धन संचय होगा। अगर आप धन का संचय नहीं कर पाते हैं, धन आपका व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो रहा है, तो इस उपाय को आपको आज जरूर करना चाहिए। और पूजा करने के बाद, पूजा पूर्ण हो जाती है जब आपकी, तो उसके बाद ये पैसे अपने पर्स में रखें, धन रखने के स्थान पर रखें, धन में वृद्धि होती है। अगला उपाय जो आपको आज जरूर करना है, तुलसी के पास 11 दीपक प्रज्वलित करें। तुलसी की पूजा श्री हरि विष्णु की पूजा में बहुत आवश्यक होती है। जब भी हम एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा बहुत आवश्यक है। इसलिए तुलसी के पास शुद्ध घी के 11 दीपक प्रज्वलित कीजिए। शुद्ध घी के ही प्रज्वलित कीजिए, आज तेल का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। 11 बार परिक्रमा कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करते हुए। और आज के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं, निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से, माँ तुलसी की कृपा से आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी। जो भी आपकी कामना है माँ तुलसी से कहें, प्रार्थना करें उसे पूर्ण करने के लिए। अगला उपाय, भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है पीपल के वृक्ष को, तो आज के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें, दीप दान करें, इससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, अगर अपार धन संपदा की कामना है, चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु सहित गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजित रहें, तो आज के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्पों की माला अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। अब कमल के पुष्प अगर उपलब्ध ना हो तो आप गुलाब के पुष्पों की माला या कोई भी लाल पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव हो तो कमल के पुष्प अर्पित कीजिए। 11 बार कनक धारा या श्री सूक्त का पाठ कीजिए। और आज के दिन अगर आप 11 बार कनक धारा का पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बहुत शीघ्र आपको प्राप्त होती है और सदैव आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजित रहती हैं श्री हरि विष्णु के साथ। दोस्तों, आज के दिन अपने घर के मंदिर में एक अखंड दीपक अवश्य जलाइए। एकादशी तिथि पर अखंड दीपक अगर प्रज्वलित किया जाता है भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त, तो इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही अगर आप वहां बैठकर आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे आपके पूर्वजों को भी आत्मा को शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में भी आने वाली समस्त बाधाएं आपके पितरों के आशीर्वाद से, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से दूर होती हैं। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन बहुत विशेष है। आप इन उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं, चाहे तो सभी कर सकते हैं। बहुत आसान उपाय हैं और बहुत अचूक उपाय हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में जब चातुर्मास के शयन के बाद आते हैं, तो उनके भक्त उनकी जैसे भी आराधना करते हैं, सच्चे मन से अगर आराधना करें तो उनकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। अखंड दीपक आप रात्रि में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे शाम को प्रज्वलित करें, पूरी रात्रि जलता रहे। चाहे तो आप सुबह से लेकर शाम तक भी, सुबह से लेकर अगली सुबह तक के लिए भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है। आप चाहे तो तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो शुद्ध घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ये आप जैसे आपकी इच्छा हो उस हिसाब से आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जरूर जलाइए, इससे बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन उपायों को करने के लिए व्रत की भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना व्रत किए इन उपायों को कर सकते हैं। सात्विकता का ध्यान रखिए। आज एकादशी तिथि है, किसी भी प्रकार से घर में कलह क्लेश ना हो, किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति ना हो, किसी से भी आप शब्द ना कहें, किसी पर क्रोध ना करें, किसी को भी कड़वे वचन ना बोले। आप व्रत करें या ना करें, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए आपके जीवन में सदा श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो जरूर आप इन उपायों में से जो भी उपाय संभव हो उन्हें कीजिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा
और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।